दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है। ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, ममता बनर्जी की जो धमकियां हैं, जो उनके नेता हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब का सब चुनाव आयोग को नज़र में है। और चुनाव आयोग ने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर इस बार वैसे ही 2400 कंपनियां सुरक्षा बलों की वहां लगाई हैं, लेकिन ममता बनर्जी के गुंडे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हद इस तक हो गई कि अमित शाह भवानीपुर सीट से वहां जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे, और जब वहां कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो एक रोड शो का शेप हो गया। उसमें पुलिस को पहले से प्रोटोकॉल के तौर पर यह बताया गया था कि देश के गृह मंत्री यहां नॉमिनेशन में आएंगे और इसीलिए उनकी सुरक्षा में विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन वहां पुलिस की जैसी आदत है, उनको लगता है कि जैसे हम टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं। उसी में एक मौका ऐसा आ गया कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने आ गए, नारेबाजी करने लगे। एक तरफ जय बंगाल, एक तरफ जय श्री राम के नारों से माहौल खराब हुआ। यहां एक दूसरे के ऊपर हमले की नौबत आ गई। वो तो पुलिस ने बीच में ह्यूमन चैन बनाकर लोगों को अलग किया, वरना कुछ भी हो सकता था। फिर सवाल उठ रहा है कि ये जो पब्लिक आई, यानी टीएमसी के जो लोग थे, ये किस तरह से आए प्रदर्शन करने के लिए। उस समय पुलिस की सुरक्षा क्या कर रही थी, पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और इनको क्यों आने दिया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर रोड शो निकल रहा है, जो कि पूर्व परमिशन से था, अचानक से नहीं हुआ, और उसका समय तय था, तारीख तय थी, 1 अप्रैल का दिन तय था, तब टीएमसी के लोग वहां पहली बात तो आए क्यों? और अगर वो आए तो पुलिस ने उनको तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी रही? और इसीलिए आपको बता दूं, इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। इसको चूक माना गया है सुरक्षा में गृह मंत्री की, और जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो भी मुख्य नेता हैं, मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं। और इसलिए आपको बता दूं कि इस पर एक्शन लिया गया। डीसी सेकंड, ओसी अलीपुर, एडिशनल ओसी और सार्जेंट, ऐसे कुल मिलाकर 5 पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे पश्चिम बंगाल में इस बात से हड़कंप मच गया कि अगर अब उन्होंने इस तरह की कोताही बरतने की कोशिश की और कहीं अगर टीएमसी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और उनको ये शर्म लिहाज कर लिया कि साहब ममता बनर्जी की सरकार है, तो आप समझिए कि नौकरी भी जा सकती है। असल में बात क्या है? असली बात यह है कि जो अधिकारी है वो अभी भी माइंड सेट उनका ये है कि सरकार ममता बनर्जी की ही आएगी, तुमको फिर भी यहीं रहना है, और टीएमसी के लोगों से मिलके चलेंगे तो खूब माल कमाने का मौका है। इस कदर वहां हालत है पुलिस की कि जहां जिसकी मर्जी आ रही है, कोई भ्रष्टाचार रोकने वाला नहीं है। जमकर अपराधियों से पैसे लिए जाते हैं। वहां पर जिस तरह से तस्करी होती है, जिस तरह से वहां घुसपैठ कराई जाती है, सिंडिकेट चलता है, टोलाबाजी कटमनी होती है, इसमें पुलिस की मिलीभगत सामने आती है। और आम जनता को इसमें लोगों का कहना यह है कि जब कोई कंप्लेंट करने जाए किसी गुंडे के साथ खिलाफ, तो अगर वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई करानी है तो पैसा देना होगा, और कार्रवाई नहीं हो रही है, गुंडे ने पैसे दे दिए, तो आप कोई भी कार्रवाई नहीं करा सकते। और इसीलिए पुलिस को एकदम ये लगता है कि यहाँ पर उनका अधिकार चल रहा है, वो जो चाहे कर सकते हैं और उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब वो भूल रहे हैं, एक तो ये कि जो माहौल है वो माहौल आज की डेट में ऐसा बन चुका है, और अब तो सारे एनालिसिस भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अगर मेरी वीडियो ये पुलिस वाले देखते होते तो इनको समझ में आता, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 150 कम से कम, मैक्सिमम 170 आज बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की लगभग 170 सीटें आने वाली हैं। और आपको ये भी आज मैं बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की मेरे आइडिया में 20 सीटें कम से कम आने वाली हैं, और बाकी ऐसी 50 सीट हैं जिस पर वो ममता बनर्जी को हराएंगे। सीटें उनकी 20 आएंगी, लेकिन वो हराने की शक्ति अन्य और 50 सीट पर रखते हैं जहां वो मुस्लिम वोट लेंगे, जिसके कारण ममता बनर्जी ये 70 सीटें लूज करेगी। 20 वो जो ओवैसी और हुमायूं कबीर के खाते में जाएंगी, 50 वो जहां ये खड़े होंगे।
तो पुलिस वालों को यह समझ लेना है कि यह सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और ये अगर सोचते हैं कि हम टीएमसी के कार्यकर्ता बन के रहेंगे तो दीदी को खुश कर पाएंगे, अब आप ये समझिए कि अभी तो आप सस्पेंड हो रहे हैं, चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, सरकार का गठन हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग तय है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो पुलिसकर्मी हैं जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं टीएमसी से मिलकर के, ये सब नजर में है, ये नौकरी पे दोबारा नहीं आ पाएंगे, ये बात पक्का समझ लीजिए। क्योंकि आप किसी भी राज्य में सही, आप केवल उतना फेवर करिए जहां माहौल खराब ना हो, जायज हो। लेकिन पिछले 3 चुनाव में हमने देखा, चाहे लोकसभा चुनाव आया बंगाल के अंदर या विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सब में देखने को यह आया कि टीएमसी के लोग बूथ के अंदर लोगों को अपना खुद का ईवीएम में बटन नहीं दबाने देते थे। जबकि आमतौर पर पुलिस का काम क्या है कि बूथ के अंदर वो किसी भी एजेंट को नहीं जाने दें, ये पुलिस का काम है। अगर पुलिस की वहां नियुक्ति इसीलिए तो है, जिस व्यक्ति को वोट डालना है वो जाएगा, अपना वोट कास्ट करेगा, और वो भी आड़ में मशीन रखी होती है जिसको कोई देखता नहीं है कहां बटन दबाया जाए। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि ये पुलिस को अब बाहर रखा जाएगा। और अब पुलिस पर जो एक्शन हो रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब पुलिस के खिलाफ इसी तरह की जो भी कंप्लेंट आ रही है, चुनाव आयोग उस पर सीधा एक्शन कर रहा है। जिस तरह की चीजें सामने आई है उसमें आपको बता दूं, अभी तक अब चुनाव आयोग ने ट्रांसफर किए हैं बड़ी मात्रा में। उस ट्रांसफर में भी कई लोगों को, तो जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कंप्लेंट थी कि ये टीएमसी के साथ मिलकर के बूथ कैप्चरिंग कराना और फेवर करते थे, उनको तो चुनाव आयोग ने, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको तो राज्य से ही दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया है। उनको कह दिया कि भैया आप जो है तमिलनाडु का चुनाव है वहां जाके चुनाव करवा के आइए, यहां आप रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप यहां रहेंगे तो फेवर करेंगे। तो इसलिए ड्यूटी से अलग, और जो खाली पद पड़े हैं उनको भी भरने का काम शुरू हुआ है। अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जो यहां पर एक्शन हुआ है भवानीपुर सीट पर, सिद्धार्थ दत्ता डीसी सेकंड साउथ डिवीजन के कोलकाता पुलिस के, ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे और ट्रांसफ़र होने के बाद भी इन्होंने इस बात से कोई शिक्षा नहीं ली। इनको लग रहा है कुछ होता तो है ही नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं ना, पिछले जितने चुनाव गए उसमें कुछ हुआ नहीं, तो इनको लग रहा है हर बार की तरह इस बार भी बस केवल हल्ला होगा, होता कुछ है नहीं। और इसीलिए ये टीएमसी का फेवर कर रहे हैं। ये भूल गए कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इनको न्यूट्रल रहना है। दूसरा आपको बता दूं, ओसी अलीपुर जो हैं प्रियंकर चतुर्वेदी, इसी तरह चंडीचरण बनर्जी एडिशनल ओसी, और सौरभ चटर्जी, ये लोगों को सस्पेंड किया गया। इसमें ये बिल्कुल एक मैसेज है, चुनाव आयोग एकदम से सख्त है और चुनाव आयोग पुलिसकर्मियों को एक ये मैसेज देने की कोशिश में है कि सभी पुलिसकर्मी ये समझ लें कि बख्शा नहीं जाएगा। आप जो है अपनी ड्यूटी करिए, किसी से ना तो डरने की जरूरत है ना फेवर करने की। और ये भी आपको बात बताऊं, गृह मंत्री 15 दिन के लिए वहां जो बैठने का निर्णय उन्होंने किया है अमित शाह ने, इससे पूरी टीएमसी और ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। उनको लग रहा है कि अमित शाह वहां रहेंगे तो पुलिस पर दबाव बनेगा। ममता बनर्जी अपने मंच से बोल रही है कि इधर रहोगे, फ़ोन कर रहे हैं, अधिकारियों को दबाव दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वहाँ राज्य में बीजेपी का कार्यकर्ता या अमित शाह ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे लिए वोट डलवाइए, ये थोड़ी कहा है ये, क्योंकि आजकल तो फ़ोन में टेप हो जाता है भाई। ममता बनर्जी अभी तक तो मीडिया में वायरल कर देती, ये देखो अमित शाह ने दबाव दिया। भाई केवल बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ये एक बात बोल रहे हैं पुलिस वालों को कि आप ईमानदारी से नॉमिनेशन फाइल होने दीजिए, ना किसी का आपको पक्ष लेना है, ना किसी के आपको विरोध में खड़े होना है। आप न्यूट्रल रहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या कम्युनिस्ट पार्टी के, या अभी आपने देखा है कि वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हों उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी के नेताओं का और अमित शाह का ये कहना है कि आप न्यूट्रल रहकर फेयर इलेक्शन करवाइए, आप बेईमानी होने से रोकिए, बूथ कैप्चरिंग होने से रोकिए। वोट को डालने के लिए जो लोग अपने घर से जा रहे हैं उनको डराने धमकाने का काम जो नेता कर रहे हैं उस पर एक्शन कीजिए। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, मेरा दिल्ली में तो मेरे पास वीडियो आ गया, पश्चिम बंगाल में हर मोबाइल में घूम रहा है
कि टीएमसी के लोग घर घर जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कि पुलिस को करना चाहिए। इसीलिए अब चुनाव आयोग आगे आया है और अब चुनाव आयोग ने उन पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेना शुरू किया है जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसी तरह आप देखेंगे और पुलिसकर्मी भी सस्पेंड होंगे। निश्चित रूप से इस बात से लग रहा है पूरे पुलिस विभाग में बंगाल में हड़कंप मच गया है। अगला नंबर किसका है, देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।